Good morning, all of you. Welcome to our YouTube channel GLC IAS. Today I will talk about Mauryan Empire. Let's come to the class. दोस्तों ये हमारा GLC का प्लेटफॉर्म है जो कि प्ले स्टोर में आपको GLC IAS के नाम से ऐप मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों अभी हमारा रामबाण का बैच चल रहा है, जिसमें दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर्स, ई नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। और दोस्तों जल्दी से जल्द उसे डाउनलोड कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपके आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आप आसानी से क्लियर कर पाए। चलो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा मॉडर्न एम्पायर, राइट फ्रेंड्स। दोस्तों हम सोच रहे हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ा सा मॉडर्न एम्पायर के बारे में बेसिक सी नॉलेज लेके चले। जैसे हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म ली थी तो कुछ बेसिक सी नॉलेज लेंगे, फिर हम इसके एमसीक्यूज करेंगे तो आप लोग को भी करने में अच्छा लगेगा, क्वेश्चंस को अटेंड करने में, राइट फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन लेकर आता हूं अपने एस्पिरेंट्स के लिए, जो मेरे यूपीएससी और एमपीपीएससी वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। तो दोस्तों लाइन ये है कुछ इस कदर: डर मुझे भी लगा, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं चलता गया रास्ता देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं चलता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आते गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। चलो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कुछ बेसिक सी नॉलेज पढ़ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, राइट फ्रेंड्स। मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था दोस्तों? कुछ बेसिक सी नॉलेज हम लेके चलेंगे दोस्तों, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसका आंसर है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, राइट फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर which formed around 321 BCE and ended 185 BC। दोस्तों क्वेश्चन हम थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज लेके चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य, राइट फ्रेंड। मौर्यन एम्पायर का जो टाइम पीरियड था वो क्या था दोस्तों? 321 BC से लेके कब तक था दोस्तों, और खत्म कब हुआ था? 185 BC तक। ये कुछ हम बेसिक सी नॉलेज लेके चल रहे हैं, आप ये नोट डाउन करते हुए चलिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वो लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो कि यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और जो नहीं भी कर रहे तो आप उनको एज अ नॉलेज के लिए भेज सकते हैं ताकि वो लोग भी थोड़ा सा देख के चीज़ों को लेके अवेयर रहे, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वाई डिड मौर्यन डायनेस्टी फॉल, राइट फ्रेंड्स। मौर्यन डायनेस्टी क्यों गिर गई थी दोस्तों, ये देखते हैं वो हम। द डेक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर was rather after the death of Ashoka, right friends। The Mauryan Empire began to decline
आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, राइट फ्रेंड्स, 232 BC। सेकेंड क्वेश्चन ये है दोस्तों हमारा, व्हाई डिड मौर्यन डायनेस्टी फॉल? मौर्यन डायनेस्टी क्यों गिर गई थी? द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज रेदर आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका। अशोका के डेथ होने के बाद ही दोस्तों द मौर्यन एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन। दोस्तों क्या होने लगा था? खत्म, गिरने लगा था आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका। और दोस्तों टाइम पीरियड क्या है? 232 BCE। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा, दोस्तों आप इसके नोट्स बनाते चलिए, ये हम कुछ बेसिक सी नॉलेज ले रहे हैं, इसके बाद हम पूरे अच्छे से मौर्यन एम्पायर के क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से। बस थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज लेके चलना है ताकि क्लास को अटेंड करने में आगे मजा आए। मजे से पढ़ना है, रोते रोते नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु destroyed Mauryan Empire? Who destroyed Mauryan Empire? Mauryan Empire को किसने डिस्ट्रॉय करा था दोस्तों? The Mauryan Empire finally destroyed by पुष्यमित्र Shunga in 185 BC, राइट फ्रेंड्स। हु डिस्ट्रॉयड मौर्यन एम्पायर? मौर्य एम्पायर को किसने खत्म करा था दोस्तों? तो दोस्तों है हमारा इसका आंसर, द मौर्यन एम्पायर फाइनली डिस्ट्रॉयड बाय पुष्यमित्र शुंगा इन 185 BC। दोस्तों ये कुछ हम लोगों ने मौर्यन एम्पायर की बेसिक से नॉलेज पढ़ ली, 2-3 पॉइंट्स, ताकि अब जो क्वेश्चंस करोगे उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। चलो दोस्तों अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन हमारे मौर्यन एम्पायर का, विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी? किसने रूल करा था मगध में आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी? मौर्यन डायनेस्टी के बाद दोस्तों, ए सातवाहन, ऑप्शन बी शुंगा, या सी नंदा, या डी कण्वा। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा द शुंगा डायनेस्टी वॉज अ ब्राह्मण डायनेस्टी। जो शुंगा डायनेस्टी दोस्तों वो कौन सी थी? हमारी ब्राह्मण डायनेस्टी। ब्राह्मण समझ रहे हो ना दोस्तों, पंडित। स्टेबलाइज इन 185 BCE। BC का मतलब दोस्तों बिफोर कॉमन एरा, अबाउट 50 ईयर आफ्टर अशोका डेथ, व्हेन द एम्पायर बृहदरथ Maurya, the last ruler of the Mauryan Empire, was assassinated by his Senani or commander-in-chief Pushyamitra Shunga while he was reviewing the guard of honor of his forces. Right friends? Next question. With which of the following centers learning Chanakya, the famous teacher of Chandragupta Maurya, was associated by? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, या लास्ट ऑप्शन वैशाली। दोस्तों इसके नोट्स बनाते चलिए आप कॉपी में। आंसर है दोस्तों उसका तक्षशिला। तक्षशिला हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिंदू कल्चर एंड द संस्कृत लैंग्वेज। इट इज perhaps best known for its association with Chanakya, also known as Kautilya, right friends? Next question, the decline of Nandas, अब नंदा डायनेस्टी जी थी वो खत्म हुई थी, एट द हैंड्स ऑफ कौटिल्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य, हैज बीन विविधली पोर्ट्रेयड इन द संस्कृत प्ले रिटन बाय कालिदास। ऑप्शन ए मुद्राक्षरास, बी देविक एंड इंद्रगुप्त, या सी मलाविक, या डी मिक्र अतिका। दोस्तों इसका आंसर है हमारा The Malvik Janimistrim is a Sanskrit play by Kalidas. It is first play. The play tells the story of the love of Agnimitra. Right friends? Next question. Who is called the second Ashoka? Who is called the second Ashoka? किसी का गया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त,
कनिष्का या हर्षवर्धना? दोस्तों इसका आंसर है हमारा कुशाना किंग कनिष्का is also called second Ashoka. Right friends, like Ashoka, Kaniska also became a convert to Buddhism. Right friends, Kanishka or Kanishka the Great was the emperor of the Kushan dynasty in the 2nd century. Right friends, he is famous for his military, political and spiritual achievement. दोस्तों ये किस लिए फेमस था? बहुत ज़्यादा अपनी मिलिट्री के लिए, अपनी राजनीति, पॉलिटिकल के लिए, अपनी स्पिरिचुअल्स के लिए. राइट फ्रेंड्स, ऑप्शन क्वेश्चन 5th आता है दोस्तों. हु वॉज द ऑथर ऑफ कदम्बरी अ ग्रेट रोमांटिक प्ले? ऑप्शन ए दोस्तों बना भट्टा, बी हर्षवर्धन या सी बख्श चक्रवर्ती या डी बिंदुसारा? दोस्तों इसका आंसर है हमारा कदम्बरी is a romantic novel in Sanskrit. It was substantially composed by Banabhatta in the first half of the 7th century BCE. 7th century, who did not survive to see it through completion. The novel was completed by Banabhatta's son. उनका जो बेटा था, क्या नाम था उसका? भूषण भट्टा. According to the plan laid out by his late father, it is conventionally divided into पूर्वा भागा. राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली डिसेंट्रलाइज था, सेंट्रलाइज था, डेस्पोटिक था या ब्यूरोक्रेटिक था? दोस्तों इसका आंसर है इट कैन बी अप्रोप्रिएटली क्लेम्ड दैट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थ्रू मोनोपोली वॉज सस्पेशनल बिकॉज इट हैड privilege of possessing succession administration such as Chandragupta Maurya, Bindusara Maurya and Ashoka. Right friends, next question है दोस्तों. हर्षवर्धना organized his religious assembly at मथुरा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन डी वाराणसी या ऑप्शन डी तम्रलिप्त? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा हर्ष ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस असेंबलीज एवरी 5th year of his region at प्रयागराज. दोस्तों नियर मतलब इलाहाबाद को कहते हैं. He held 6 such assemblies during his region. Right friends, next question. The author of अर्थशास्त्र was a contemporary of ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य एंड विक्रमादित्य. राइट फ्रेंड, दोस्तों इसका आंसर है हमारा कौटिल्य, also known as Chanakya, was believed to be the chief minister in the court of Chandragupta Maurya, a contemporary of Alexander and the Great and the first great emperor of an India ruled the subcontinent in the 4th century BC. Right friends, दोस्तों इसकी आपकी जो PDF है इंग्लिश की वो आपको हिंदी में मिल जाएगी. राइट फ्रेंड्स, हमारे GLC IAS के प्ले स्टोर पे. Which event brought about a profound change in Ashoka administration policy? Option A, the Third Buddhist Council. Option B, the Kalinga War. Option C, his embracing of Buddhism. D, his sending missionary to Ceylon. दोस्तों क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो. और दोस्तों ये हमारा जो अब इसके बाद टॉपिक आएगा हमारा गुप्ता पीरियड, वो हमारा एक लास्ट टॉपिक होगा अपने एंशिएंट हिस्ट्री के MCQ सीरीज का. दोस्तों इसका आंसर है द कलिंगा वॉर एंडेड. कलिंगा वॉर खत्म कब हुआ था दोस्तों? 262 BCE. दोस्तों ये आप एक्सप्लेनेशन आपके लिए इसलिए लेकर आता हूं ताकि ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा टिक मार के लिया और चलते बने. हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बट जैसे हमारा मौर्यन एम्पायर है, गुप्ता डायनेस्टी, इन सब के दोस्तों थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ के चलना पड़ेगा क्योंकि आजकल क्या है डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है. आंसर हमारे यहीं छुपा रहता है लेकिन हम कंफ्यूज हो जाके गलत करके आ जाते हैं. कलिंगा वॉर एंडेड 262 BCE. was fought in what is now India between the Mauryan Empire under Ashoka and the state of Kalinga, an independent feudal kingdom located on the east coast in the present day state of Odisha and the Andhra Pradesh. Right friends, the Kalinga War included one of the largest and bloodiest battles in India history. Despite an unexpectedly fierce resistance from the Kalingas, the Maurya Empire claimed victory and annexed the state of Kalinga. Kalinga did not have a king as it is culturally run out without any. This is only measure of out after his accession to the throne. The bloodshed of this war is said to have promoted Ashoka to adopt Buddhism. इनसे कहा गया कि आप करना है बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लीजिए. The greatest
development in the Kushana period was in the field of A. religion, B. art, या सी लिटरेचर, या डी आर्किटेक्चर। रिलीजन का मतलब समझ गए दोस्तों धर्म, आर्ट मतलब ये कुछ कला वगैरह ड्राइंग, लिटरेचर दोस्तों हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं, आर्किटेक्चर जो हम वो स्कल्पचर ये सब उनको मिलती है ना, मूर्तियाँ वगैरह ये सब होता है दोस्तों द आर्ट एंड कल्चर ऑफ गंधारा एट द क्रॉस रोड्स ऑफ द कुशाना हेजिमोनी continued the tradition of Greco-Buddhist art and are the best known expression of Kushana, right friends? Next question दोस्तों आता है हमारा 12th क्वेश्चन, who was the spiritual during modern periods? दोस्तों ऑप्शन ए आता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, या ऑप्शन डी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों इसका आंसर है हमारा ए, वर द डिस्ट्रिक्ट administration in the modern empire. Provinces were subdivided into district of purpose of administration and a group of official worked in each district. ठीक है दोस्तों, each district में डिवाइड था अपने ऑफिशियल वर्क के लिए, राइट फ्रेंड्स। दोस्तों ये हमारा एमपीपीएससी का अभी रामबाण बैच चल रहा है जीएलसी आईएएस के प्लेटफॉर्म में, जिसमें आपको दोस्तों अपडेटेड यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज प्लस पीडीएफ प्लस नोट्स और प्लस प्रीवियस ईयर में जो ऐसे क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं 70 प्लस क्वेश्चन दोस्तों इसी सीरीज से जो कि हमारे जीएलसी प्लेटफॉर्म ने करवाए थे हमारे गुरुजी ने। जिस किसी ने भी कहना है प्ले स्टोर में जाके हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है, वो जीएलसी आईएएस के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और हमारा रामबाण बैच सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपका जो सिलेक्शन है 101% कन्फर्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंशन डिवीजन ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस? कौन सा दोस्तों इसमें से वो जो डिवीजन है जो कि 7 क्लासेस में दोस्तों डिवीजन है? अशोका, बी इंडिका, सी कौटिल्य, या डी विष्णु पुराना। दोस्तों इसका आंसर है हमारा इंडिका। इंडिका इज द रिटन बाय मेगास्थनीज। इंडिका एक बुक है जो कि किसने लिखी थी दोस्तों? मेगास्थनीज ने, द ग्रीस एम्बेसडर ऑफ इंडिया अराउंड 300 BE। The division of modern society into 7 classes were particularly mentioned in the Indica। जो 7 classes हमारी डिवाइडेड थी वो किस बुक के अंदर है दोस्तों? इंडिका बुक के अंदर है। और दोस्तों इंडिका बुक किसने लिख रखी है? मेगास्थनीज ने, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न डायनेस्टी? इनमें से कौन सा है जो मॉडर्न डायनेस्टी का पार्ट नहीं है? ए अजातशत्रु, बी बिंदुसारा, या सी चंद्रगुप्त मौर्य, या डी इनमें से कोई भी नहीं। जवाब दीजिए दोस्तों, पता ही होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। बिंदुसारा था, पता ही है, चंद्रगुप्त भी था, भैया उसी की तो डायनेस्टी, वही नहीं होगा क्या? और या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों इसका आंसर है हमारा अजातशत्रु वाज, इसका आंसर है दोस्तों हमारा ए, अजातशत्रु जो है हमारा था नहीं, वाज बोर्न इन 492 BC, डेट इज अप्रॉक्स 200 ईयर्स बिफोर मॉडर्न डायनेस्टी से 200 साल पहले का नाम है दोस्तों। ये जो दे रखा अजातशत्रु हमारा वो जो पैदा हुआ था वाज बोर्न इन 492 BCE। अजातशत्रु वाज बोर्न द किंग ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। दोस्तों जो अजातशत्रु था वो किस डायनेस्टी का था? हर्यंका डायनेस्टी ऑफ मगध, हैविंग हिज कैपिटल एज राजगीर, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंगा रूलर खरवेला गेव हिज प्रोटेक्शन टू हिंदुइज्म, बी शैविज्म, सी बुद्धिज्म, या डी जैनिज्म? दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी जैनिज्म। जैनिज्म दोस्तों प्रोटेक्शन था, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसका, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ। चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किसके फॉलोअर थे? सिख के थे, जैन के थे, बुद्ध के थे, या जीस के थे? किसके फॉलोअर थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य हमारे? आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों इसका हमारा। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे हमारे वो हमारे जैनिज्म के क्या थे? फॉलोवर थे। चंद्रगुप्त मौर्य देयर आफ्टर बिल्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर एवर ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था वो सबसे बड़ा एम्पायर कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द जैन सोर्सेज। जैन सोर्सेज से पता है जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर था वो सबसे बड़ा जो है दोस्तों एम्पायर है अकॉर्डिंग टू द अदर डायनेस्टीज। ही देन रिनाउंस्ड इट ऑल एंड ही बिकम अ मॉन्क इन द जैन ट्रेडिशन। चंद्रगुप्त इज क्लेम्ड बाय द हिस्टोरिकल जैन टेक्स्ट टू हैव फॉलोड जैनिज्म इन हिज लाइफ by first renouncing all his wealth and power, going away with Jaina monks into Deccan region, right friends। और दोस्तों चंद्रगुप्त का जो मिलिट्री बोल सकते और पॉलिटिकली जो माइंड था ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो इस वजह से भी उसका जो डायनेस्टी थी ना वो काफ़ी फेमस थी। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय, अर्थशास्त्र किसने लिखी है दोस्तों?
धनानंदा, बी कौटिल्य या सी बिंबिसारा या डी पुष्यमित्र। पुष्यमित्र। तो दोस्तों इसका आंसर है अर्थशास्त्र जो हमारी रिटर्न है वो किसने लिखी दोस्तों, ऑप्शन पढ़ लीजिए दोबारा से, धनानंदा या बी कौटिल्य या सी बिंबिसारा या डी पुष्यमित्र। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा कौटिल्य। कौटिल्य जो है उन्होंने हमारी अर्थशास्त्र लिखी थी। दोस्तों इसका कुछ टाइम पीरियड पढ़ लेते हैं। एन एम्पायर रिटन बाय कौटिल्य, कौटिल्य ने लिखा है एज आल्सो नोन एज चाणक्य। इसका जो टाइम पीरियड दोस्तों 350 से लेके 275 BCE तक। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज। दोस्तों वो मॉन्क थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस करा था उनको, अशोका को, इम्ब्रेस्ड बाय बुद्धिज्म वाज। ऑप्शन ए विष्णुगुप्ता, बी उपगुप्ता, सी ब्रह्मगुप्ता या डी बृहद्रथ। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा उपगुप्ता। सेंचुरी 3rd century BC was a Buddhist monk. According to some stories in the Sanskrit text, संस्कृत टेक्स्ट में कुछ स्टोरीज लिखी गई हैं दोस्तों, कहानियां, जिससे हमें पता चलता है ही वॉज अ स्पिरिचुअल टीचर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। वो जो थे दोस्तों स्पिरिचुअल टीचर थे मौर्यन एम्पायर, अशोका। उपगुप्त टीचर वॉज सनावाशी हु वॉज अ डिसेपल ऑफ अननंदा द बुद्ध अटेंडेंट। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेम द ग्रीक एम्बेसडर और द मौर्यन कोर्ट। ग्रीक एम्बेसडर का नाम बताना है दोस्तों मौर्यन कोर्ट का। ए ऑप्शन है अलेक्जेंडर, बी ऑप्शन है मेगास्थनीज या सी ऑप्शन है प्लाटो या डी ऑप्शन है एरिस्टोटल। दोस्तों इसका आंसर बताइए, मैं थोड़ा सा जब तक पानी पी लेता हूं। नेम द ग्रीक एम्बेसडर एट द मौर्यन कोर्ट। नाम बताना दोस्तों मौर्यन कोर्ट के जो ग्रीक एम्बेसडर थे उनका नाम क्या था। ए अलेक्जेंडर, बी मेगास्थनीज, सी प्लाटो या डी एरिस्टोटल। दोस्तों इसका आंसर है हमारा मेगास्थनीज वॉज बॉर्न इन एशिया। इसका आंसर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज वॉज बॉर्न इन एशिया माइनर एंड बिकेम एन एम्बेसडर ऑफ सिलिकस एंड of the Seleucus dynasty to Chandragupta Maurya in the Pataliputra, India. Right friends? Next question. The illustrious names of Aryabhatta and Brahmihir and are associated with the age of the A option Gupta, B कुशानास, सी मौर्यस, डी गुप्तास। दोस्तों थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, मौर्यन एम्पायर सभी को बोरिंग लगता है, कहानियां पढ़नी पड़ती है बस, लेकिन आप थोड़ा फैक्ट्स पढ़ते जाइए, बस रटने वाला काम करिए, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है। द मौर्यन एम्पायर वॉज एन एंशिएंट इंडियन एम्पायर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द मिड टू द 3rd century BC से लेके 3rd century से लेके दोस्तों 590 सेंचुरी तक at its zenith from approximately 319 to 550 century. It's covered much of the Indian subcontinent. This period is also called golden age. इसी को दोस्तों क्या कहा जाता था, गोल्डन एज। कोई पूछे ना गोल्डन एज का टाइम पीरियड क्या है, दोस्तों बता देना 319 से लेके 550 सेंचुरी तक, वो क्या था दोस्तों, हमारा गोल्डन एज था। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु spread power from the Mauryas after killing the last Mauryan ruler Brihadratha। ठीक है दोस्तों, आफ्टर किलिंग मौर्य, मौर्य ने आफ्टर किलिंग द लास्ट मौर्यन रूलर बृहदत्ता। ऑप्शन ए है दोस्तों, ए पुष्यमित्र, बी अग्निमित्र, सी वसुमित्र या डी जयशमित्र। दोस्तों इसका आंसर है हमारा बृहदत्त मौर्य वॉज किल्ड इन 180 BC। जो दोस्तों ये बृहदत्त मौर्य हमारा, इसको कब किल कर दिया था दोस्तों, 180 BC, पावर अनयूज्ड बाय द जनरल, किसके द्वारा, तो जनरल पुष्यमित्र शुंगा, हु देन टुक ओवर द थ्रोन एंड एस्टेब्लिश्ड द शुंगा एम्पायर। उन्होंने फिर उसका क्या करा, शुंगा एम्पायर को एस्टेब्लिश कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा 22 क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज स्पेंड हिज लास्ट डे। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, अपना जो आखिरी दिन था वो कहां पर उन्होंने कहना मैं स्पेंड करा था, कहां पर था उनका आखिरी दिन चंद्रगुप्त मौर्य का। काफी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ए काशी में, बी पाटलिपुत्र या सी उज्जैन या डी श्रवणबेलगोला। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा, एक सेकंड फ्रेंड्स, इसका आंसर है दोस्तों ड्यूरिंग हिज लास्ट चंद्रगुप्त एक्सेप्टेड जैनिज्म एंड, चंद्रगुप्त ने दोस्तों जैनिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था, एंड स्पेंट हिज लास्ट डे एट श्रवणबेलगोला विथ
भद्रा बाहु, राइट फ्रेंड्स, डी ऑप्शन है दोस्तों इसका हमारा आंसर। बिंदुसारा वॉज द सन ऑफ, बिंदुसारा किसका बेटा था दोस्तों, पता ही होगा आपको दोस्तों, अशोका का, अकबर का, चंद्रगुप्त मौर्य किसका दोस्तों, या फिर शिवाजी का, किसका बेटा था दोस्तों, बिंदुसारा किसका बेटा था, ए ऑप्शन अशोका, बी अकबर, सी चंद्रगुप्त मौर्य, या डी शिवाजी। दोस्तों इसका आंसर है हमारा सी ऑप्शन, बिंदुसारा वॉज द सेकेंड मौर्यन एम्पायर ऑफ इंडिया, ही वॉज द सन ऑफ डायनेस्टी फाउंडर चंद्रगुप्त एंड द फादर ऑफ इट्स मोस्ट फेमस रूलर अशोका, राइट फ्रेंड्स। ऑप्शन डी, द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस, जो टैक्स फ्री विलेजेस का जो क्या नाम है प्रैक्टिस करने लगे, विच किसने बोला था कि टैक्स फ्री, जो टैक्स लेते थे ना उससे फ्री कर दे, टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्ग। ऑप्शन ए सातवाहन डायनेस्टी थी क्या वो, या बी मौर्यास थी, या डी गुप्तास थी, या डी चोला डायनेस्टी जी, किसने बोला था कि हम टैक्स फ्री कर देंगे विलेजेस को, विलेजेस मतलब दोस्तों गांव, गांव को हम टैक्स फ्री कर देंगे। ऑप्शन ए है दोस्तों इसका हमारा आंसर, सातवाहन डायनेस्टी, राइट फ्रेंड्स। सातवाहन डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस ऑफ द ब्राह्मण्स एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसका आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी इन मॉडर्न टाइम्स, ए इनमें से कौन सा नहीं था, स्लेवरी, मतलब स्लेवरी का मतलब जब समझते हो ना तो दोस्तों, जैसे वो नौकर चाकर रखते हैं ना, स्लेव बना के रखते हैं, तुम काम करो हम तुम्हें खाना वगैरह देंगे, वही उसी को कहते हैं स्लेवरी, हिस्ट्री में स्लेवरी ही कहते हैं, राइट फ्रेंड्स। बी रिगिडिटी ऑफ कास्ट, या सी प्रोस्टिट्यूशन, या डी विडो रिमैरिज। विडो रिमैरिज का मतलब दोस्तों विधवा की दोबारा शादी कर देना, विडो रिमैरिज, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा डी विडो मैरिज रीमैरिज। दोस्तों ऑल दो सोसाइटीज फ्रोनेंट ऑन रीमैरिज, विडो रीमैरिज वॉज नॉट अनयूजुअल when the woman surviving family was not able to support her and her children or did not have a male of sufficient। दोस्तों ऐसा होता था कि पहले ये चीज़ रूल नहीं था रीमैरिज करने का, क्योंकि ऐसा होता था, देखो जो फीमेल्स होती थी, वुमेन्स होती थी, उनके अगर हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर दोस्तों उनके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता था कि वो कहाँ जाएं, भाई कहाँ कमाएं, किससे कमाएं। अब उनका पति कमाता था दोस्तों, जाता था बाहर, अब उनका पता ही नहीं रह गया, तो अपने बच्चे कैसे पालें, हम खुद को खाने के लिए दोस्तों उनको नहीं रहता था, तो वो क्या करें दोस्तों। और रीमैरिज उस समय जो दोस्तों नहीं थी, बट इनके नाम उसी चीज़ को लाने के लिए कर रहे थे कि रीमैरिज कर दे ताकि यार दोबारा शादी कर दे, वरना इसीलिए तो स्लेव ज़्यादा क्यों बढ़ रहे थे एंशिएंट टाइम पे, स्लेव क्यों बढ़ रहे थे ज़्यादा, क्योंकि जब जो लड़की की शादी हो गई, मान लीजिए उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, अब उसके पास कमाने खाने के लिए पैसे नहीं है, अपने बच्चे कैसे पाले, वो क्या करती थी दोस्तों, स्लेवगिरी करती। स्लेव क्या होता दोस्तों, दूसरे के यहाँ पर जाके काम करती थी। आज भी बहुत सी जगह ऐसा चलता है, लेकिन अब दोस्तों रीमैरिज तभी क्या नाम है दोस्तों, रीमैरिज के लिए वो चीज़ करी गई थी ताकि दोबारा से शादी कर ली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा, हु वॉज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ए मेगास्थनीज, बी सेलिकस, या सी मेनेंडर, या डी डिमेरिटिस। दोस्तों बताना चंद्रगुप्त मौर्य का जो ग्रीक एम्बेसडर था हाई कोर्ट का, वो कौन था दोस्तों। तो ऑप्शन ए दोस्तों, मेगास्थनीज वॉज बॉर्न इन एशिया मिनार, बिकेम एन एम्बेसडर ऑफ सिलिकस एंड द सिलिकस डायनेस्टी, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was not one of the actual cause for the decline of the Mauryan Empire। इनमें से ऐसा कौन सा रीजन नहीं है, इनमें से हमें वो बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि इनमें से ऐसा एक्चुअल कॉज जो है नहीं है जो कि क्या नाम है मौर्यन एम्पायर को खत्म करता है दोस्तों, राइट फ्रेंड। ए अशोका पॉलिसीज, बी डिवीजन ऑफ द एम्पायर विथ अशोका, सी फॉरेन एग्रेशन पार्टिकुलरली, या डी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण नहीं हुआ था क्या, या फिर फॉरेन एग्रेशन के कारण, या डिवीजन अलग अलग हो गए थे आफ्टर द अशोकास, या ऑप्शन ए अशोका पॉलिसीज के कारण। दोस्तों इसका आंसर आई थिंक दोस्तों इसको मिसप्रिंट कर दिया क्वेश्चंस को। ओके दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों सी फॉरेन एग्रेशन पार्टिकुलरली। इसका आंसर दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, मिसप्रिंट है, बट इसका दोस्तों आंसर है सी ऑप्शन है, फॉरेन एग्रेशन पार्टिकुलरली ग्रीक, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा, सातवाहन मिंटेड देयर कॉइन्स प्री मैंडेटरी इन, ए ऑप्शन लीड ये हमारे मेटल्स हैं दोस्तों, लीड, बी सिल्वर तांबा, सी गोल्ड सोना, या डी कॉपर, राइट फ्रेंड्स।
तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा द सातवाहन प्रीडमेंटली मिंटेड देयर कॉइन्स इन लीड। लीड से दोस्तों इनके क्या नाम है, जो सिक्के बनते थे वो किससे बनते थे दोस्तों, लीड से बनते थे। लीड हमारा एक मेटल है, जैसे हमारे कॉपर है ना, तांबा, सिल्वर है ना, चांदी, इन सब जैसे गोल्ड है ना, सोना, ये सब एक लीड है। जो हमारा केमिस्ट्री में आप मेटल पढ़ते हो, लीड, जिसका क्या नाम है एलिमेंट, उसका नाम है क्या नाम है, सिंबॉलिक नाम है पीबी। लीड को हम पीबी बुलाते हैं, 56 नंबर पे आता है। दे आल्सो यूज्ड 14 एंड अलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर टू मिंट कॉइन्स, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यंस। इनमें से कौन सी डायनेस्टी है जिन्होंने क्या नाम है सक्सीड कर लिया था मौर्यंस को। दोस्तों ए सातवाहन, बी शुंगास, सी यवनास या डी पांड्यास। दोस्तों इसका आंसर है हमारा बी, द डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा आफ्टर